बिहार में नई सरकार बनने के बाद से एक बार हलचल फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस सरकार को 12 तारीख को विश्वास मत जीतना होगा, यानी कि एक बार मुख्यमंत्री साहब का फिर से फ्लोर टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी कि उनके पास अगर विश्वास मत आ जाता है, तो वह मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि 12 तारीख का दिन एक बार बिहार की राजनीति को पुनः करवट लेने का दिन है। वह दिन बहुत ही खास है। वह इसलिए कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो जाए, जिससे कि मोदी जी का राम लहर यानी कि भाजपा का राम लहर नीतीश जी को लाभ दे जाए और जितने उनके सांसद जीत पाए उसके साथ साथ उनके विधायक भी जीत पाए। और ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों चुनाव पर सहमति बन जाती है और अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं पर भाजपा इस बात से इनकार कर रही है। भाजपा यह नहीं चाह रही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो, क्योंकि वे लोग ये चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव ही लोकसभा के साथ हो, बाकी विधानसभा का चुनाव 2025 में हो। ऐसे में अगर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अगर पास भी हो जाते हैं और अगर वह विधानसभा भंग कर देते हैं, ऐसे स्थिति में भाजपा भी इस फिराक में है कि राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर के वह बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे। ऐसे स्थिति में बिहार का पूरा कमान केंद्र सरकार के हाथ में हो जाएगा और बिहार भाजपा के तमाम नेता भी चाहते हैं कि बिहार के राजनीति को और इस गठबंधन के राजनीति को अपने हाथों संचालित किया जाए। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के एक उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार ही उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और कह सकते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री अकेले ही मौजूद रहे। लेकिन भाजपा के जो दो लोग यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, वे लोग ना उस कार्यक्रम में हैं और ना ही अब तक उन लोगों की विभाग में मौजूदगी हुई है। ये दोनों लोग अभी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कि आगे का राजनीति कैसे हो, लोकसभा चुनाव कैसे हो और लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो और न हो, इसको लेकर के वे दोनों लोग यानी कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बाकी 12 तारीख का दिन बिहार के राजनीति के लिए, बिहारियों के लिए और बिहार के लिए खास इस वजह से है कि एनडीए गठबंधन में 4 विधायकों के साथ जीतनराम मांझी हैं और कह सकते हैं कि जदयू के सेकेंड लाइन के जो नेता हैं वो इस बात से भी नाराज हैं कि मुख्यमंत्री जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी जब भी दल बदल करके यानी कि गठबंधन को बदल करके मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने खास करीबी लोगों को ही मंत्री बनाते हैं। वैसे में हम जैसे नेताओं को जो पहले से चुनाव जीत करके आए हुए हैं, हम लोग को मौका कब मिलेगा? नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में आप देख सकते हैं कि अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, लेसी सिंह हैं। बराबर यही लोग मंत्री बनते रहते हैं, चाहे वो हमारे गठबंधन में रहे चाहे वह एनडीए के गठबंधन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपने खास लोगों को ही हमेशा मंत्री बनाते हैं। और जदयू के जो सेकंड लाइन के नेता हैं, सेकंड लाइन के जो भी विधायक दल से लोग जीत करके आए हैं, वे लोग इस बात से नाराज हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हर बार बन जाते हैं लेकिन मंत्री अपने ही खास लोगों को बनाते हैं। ऐसे में वो लोग नाराज चल रहे हैं। 4 विधायकों के साथ जीतनराम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। जीतनराम मांझी भी पिछले दिनों अपने पार्टी से 2 लोगों को मंत्री बनाने का एक बार दावा पेश कर दिया है। ऐसे स्थिति में 12 तारीख का दिन इसलिए खास हो जाता है कि अगर 4 लोग जीतनराम मांझी के और सेकंड लाइन के जदयू के वे लोग नेता जो नीतीश कुमार के और फिर इस सरकार से नाखुश हैं, अगर वे लोग अपना समर्थन खींच लेते हैं, ऐसे स्थिति में अगर फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास नहीं होते हैं, तब यह दिक्कतें आ सकती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, यह गठबंधन बने, यह सरकार चले। लेकिन मोटे तौर पर 12 तारीख का दिन बिहार के लिए, बिहार के राजनीति के लिए एक बार फिर से करवट ले सकती है। ऐसे में तमाम लोग मतलब नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के लोग अपने लोगों को, अपने घटक दलों को मना रही है, इस बात का विश्वास दिला रही है कि आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बार बार मुख्यमंत्री बनने से तमाम गठबंधन के नेता भी, बिहार के बिहारी भी और तमाम लोग उनसे इस बात से अब उम्मीद नहीं रखते हैं कि वे जिस दल में गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, वहां पर वह रह भी जाएंगे। नीतीश कुमार ने जैसे देखा कि आरजेडी के साथ रह करके अगर वह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनको सीट चाहे 20 भी मिल जाए लेकिन जीतने वालों की संख्या 5 भी हो, यह मुमकिन नहीं दिख रहा था। वैसे में एनडीए और भाजपा का जो राम लहर पूरे देश में चल पाया है, उस राम लहर को काटने का किसी के तर्कस में कोई बाण अब नहीं बचा है। इस स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार अपना पाला बदल करके और भाजपा और एनडीए के साथ हो गए हैं। उनको लगता है कि उनके पास मात्र 45 विधायक हैं और अगर महागठबंधन के साथ रह करके वह चुनाव लड़ते हैं, उसमें अगर उनको 20 सीटों पर भी अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, उसमें से 5 सांसद भी जीत करके आएंगे,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे ही वह एनडीए के साथ चले जाते हैं उनको यह लगता है कि अगर वहां पर 15 भी सीट हमको मिलेगा तो मेरे 15 सांसद जीत जाएंगे। वैसे में बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य अभी है वह 2025 के विधानसभा चुनाव में रहेगा कि नहीं रहेगा यह कहना अभी उचित नहीं है। वैसे में आगे देखना होगा क्या होता है। 12 तारीख के दिन को भी देखना यह गौरतलब रहेगा कि नीतीश कुमार अपने तमाम दल के और घटक दल के तमाम विधायकों का समर्थन और विश्वास जीत पाते हैं कि नहीं, या फिर उस दिन क्या होता है यह देखना बड़ी बात रहेगी। बाकी नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने को लेकर के, बिहार में नई सरकार को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और चलते के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।